मित्रों नमस्कार। आज मन हुआ कि मैं आप सभी को बस मेरी एक छोटी सी कहानी कि किस तरह से किसान परिवार में जन्मा ये बालक राजस्थान की एक प्रतिष्ठित सेवा जिसको RES कहते हैं, राजस्थान एजुकेशन सर्विस व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2008 में कैसे 26 पदों में से प्रथम स्थान प्राप्त कर पाया। ये कहानी केवल मेरी प्रशंसा करना या आत्मश्लाघा का विषय नहीं है मित्रों। ये कहानी उन तमाम बच्चों के लिए प्रेरणा का विषय बने इसलिए इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। कहीं कोई मित्र ऐसा नहीं समझे कि मैं कोई अपनी बढ़ाई कर रहा हूं या मैं कोई अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा हूं। इसका विषय ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप इसको उस भाव से सुनिएगा कि किस तरह से जब कोई बालक मन में ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है। मित्रों, संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा, लेकिन आप धैर्यपूर्वक सुनिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको प्रेरित करने वाला साबित होगा। ये मेरा आपसे वादा है। मित्रों, 5 फरवरी 1981 को जब पिताजी की उम्र करीब 60 वर्ष के आसपास रही होगी, मेरा जन्म हुआ। मैं मूलतः उदयपुर जिले के कोलियारी गांव का निवासी हूं। कोलियारी वह गांव है जो इतिहास में अपना एक नाम रखता है। स्वतंत्रता सेनानी, भौमट भील आंदोलन के प्रणेता मोतीलाल जी तेजावत की जन्मस्थली रही है। हमारा गांव हमारे गांव के गौरव हैं और महाराणा प्रताप के घायल सैनिकों का उपचार कोलियारी में हुआ और पास में ही जो आवरगढ़ करके जहां कमलनाथ जी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वहां पर महाराणा प्रताप ने अपना कुछ समय गुजारा था। तो मित्रों, जन्म होते ही मुझे मेरे जो माता पिता हैं उम्र में मुझे दादा दादी के रूप में ही मिले, लेकिन परमात्मा ने पैदा होते ही और जैसे ही कुछ समझ आई, परमात्मा ने मुझे पता नहीं कोई ऐसी समझ दे दी कि बस पढ़ने से ही मुझे अपने जीवन का कोई न कोई करियर बनाना है। सामान्य सा परिवार, पिताजी खेतीबाड़ी ही करते, माँ निरक्षर और 4 बड़ी बहनें और सारा एक अच्छा परिवार आप कह सकते हैं, सामान्य खाता पिता परिवार। पिताजी और माताजी ने मुझे पढ़ने के लिए प्राइमरी विद्यालय में गांव के ही भेजा और समस्त गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं अपनी इस पढ़ाई की यात्रा को निरंतर करता रहा और कक्षा 10 में 82.54% अंकों के साथ राजस्थान में 51वें स्थान से उस समय बोर्ड का एक पत्र प्राप्त हुआ था और मुझे पता चला कि मेरा राजस्थान में 51वां स्थान है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अन्यान्य विषयों में तो डिस्टिंक्शन मार्क्स, गणित में, विज्ञान में, संस्कृत में, सामाजिक में, सभी विषयों में डिस्टिंक्शन मार्क्स थे, डी लगा हुआ था। लेकिन मित्रों, हिंदी में केवल 66 अंक आए और अगर हिंदी में कुछ अंक और आते तो निश्चित तौर पर मैं मेरिट में कम से कम 15वें स्थान पर जरूर अटक जाता, लेकिन 51वां स्थान मुझे मिला। मन में बड़ा दुख हुआ कि हिंदी इतना अच्छे से लिखा लेकिन मुझे नंबर ही नहीं मिले। लेकिन मित्रों, इतना रिवॉल्यूशन का और ये सारी व्यवस्थाएं 1996 में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो हम लोगों को जो मिला बस उसी में सब्र किया और आगे की तरफ बढ़ गए। 1998 में मैंने जब 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और उस परीक्षा में मित्रों 87% अंकों के साथ मैंने वरीयता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया और गोल्ड मेडल मुझे मिला। संयोग ऐसा था कि हर वर्ष बोर्ड जो है वो एक फंक्शन करता है, दीक्षांत समारोह, जिसमें जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको सम्मानित किया जाता है। लेकिन
हो सकता है मेरे भाग्य में कुछ और लिखा हुआ था और उस वर्ष जो है वो दीक्षांत समारोह हुआ ही नहीं, और बोर्ड ने गोल्ड मेडल और एक अंतर्देशीय पत्र के ऊपर एक प्रमाण पत्र जो है कि भाई आपने वरीयता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं, ऐसा एक अंतर्देशीय पत्र के ऊपर प्रिंटेड जो है गोल्ड मेडल, और दोनों मुझे प्राप्त हुए। मैंने परमात्मा की यही इच्छा है ऐसा मानकर उसको शिरोधार्य किया। और जिस समय प्रथम स्थान प्राप्त करने की सूचना गांव में मिली तो माता पिता बहुत सहज भाव से, क्योंकि ज़्यादा इसकी जानकारी उनको नहीं है, गांव के कुछ 2-4 प्रबुद्ध लोगों ने कहा कि आपके बेटे ने पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो पिताजी के शब्द थे, सब ईश्वर की कृपा है, अच्छा ही होगा। ऐसे माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं आगे की तरफ बढ़ा। मैंने BSTC की परीक्षा जो है प्री 1998 में परीक्षा हुई थी, प्री BSTC जो राजस्थान में होती है, उसको तैयारी करते हुए पहला जीवन का कंपटीशन एग्जाम था, और तैयारी करते हुए उस परीक्षा को दिया और मुझे उदयपुर जिले में दूसरा जो स्थान मिला चयन में, द्वितीय रैंक के साथ मैं चयनित हुआ, और जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसको डाइट भी कहते हैं, उदयपुर से मैंने द्विवर्षीय जो BSTC का पाठ्यक्रम है उसमें ज्वाइन किया और STC की। STC 2 वर्ष कहने को थे लेकिन 3 वर्ष हो गए मित्रों, और उसके बाद ग्रेजुएशन की यात्रा रही, और ग्रेजुएशन करता उससे पहले ही, क्योंकि नौकरी की आवश्यकता थी और नौकरी के लिए निरंतर प्रयास करते थे, लेकिन राजस्थान में उस समय जो सरकार थी उन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली, तो हम लोग भटकते रहे, प्रयास करते रहे, और केंद्रीय विद्यालय के लिए मैंने प्रयास किया, और केंद्रीय विद्यालय में प्री, मेंस और इंटरव्यू में सबकी कृपा से मेरा चयन होता गया, और मैं 14वें स्थान से एज ए PRT के रूप में, प्राइमरी टीचर्स के रूप में सेलेक्ट हुआ, और INS केंद्रीय INS वालसुरा है ना, जो जामनगर में एक नेवल बेस है, वहाँ पर मैंने एज ए PRT ज्वाइन किया। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि बेरोजगारी से मैं रोजगार की स्थिति में आया, और वो भी उस विद्यालय में रोजगार मुझे मिल रहा है जिसको मैंने मेरे जीवन में पहले कभी देखा ही नहीं। कभी नाम जरूर सुना था, केंद्रीय विद्यालय, सेना के ऐसे स्कूल्स होते हैं, लेकिन कभी देखने का मित्रों सौभाग्य नहीं मिला। और जब ये ज्वाइनिंग का मुझे अवसर वहाँ मिला, सेवा देने का अवसर मिला, तो आप देखिएगा जीवन में पग पग पर हम बहुत सीखते हैं और सीखना ही चाहिए। और वहाँ पर जैसे ही प्रार्थना पत्र लिखा ज्वाइनिंग के लिए, तो वहाँ जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने, मेरे नाम में जी आता है, उस जी के ऊपर उन्होंने सर्किल बनाया, बोले मिस्टर बाल गोपाल शर्मा, दिस इज नॉट करेक्ट जी। और आप सोचिए इतने वर्षों से जो जी फॉर ग्रेप्स लिख रहे थे उसको प्रिंसिपल साहब ने ठीक करवाया, और मैंने बहुत सहज भाव से अपनी गलती को स्वीकार किया। ये तो कुछ छोटी सी बात थी आपके सामने, लेकिन 2008 में फिर वहाँ से मैं संस्कृत शिक्षा विभाग में आया। वो जो केंद्रीय विद्यालय की जो सेवा थी, वहाँ से मैं त्याग पत्र देके माता पिता की सेवा के निमित्त पुनः राजस्थान में आया, और संस्कृत शिक्षा विभाग में मैंने एज ए प्राइमरी शिक्षक, वही PRT जिसको कह दीजिए, या तृतीय श्रेणी सामान्य शिक्षक के रूप में, यहाँ सीधी भर्ती में जो अंकों के आधार पर अंतिम भर्ती थी हमारी राजस्थान में, उसमें मुझे पूरे राजस्थान में 6ठे नंबर की वरीयता से मेरा चयन हुआ, और मैंने गांव के पास ही जो है विद्यालय में, संस्कृत विद्यालय में ज्वाइन किया, और वहाँ से फिर से मैंने शुरुआत की 2005 से, और तब तक मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी। और साथ ही साथ इग्नू से इंदिरा गांधी जो अपना ओपन यूनिवर्सिटी है न्यू दिल्ली, वहाँ से मैंने बीएड का जो है डिस्टेंस कोर्स से बीएड करना प्रारंभ कर दिया था। मेरी बीएड भी हो चुकी थी। और 2008 में, खास बात यहाँ है मित्रों, 2008 में जब बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने अंतिम समय में प्रति सप्ताह यानी हर शनिवार को एक वैकेंसी निकाली थी,
और उसी वैकेंसी के क्रम में मेरे लिए जो वैकेंसी थी, एक व्याख्याता भर्ती परीक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग, व्याख्याता भर्ती परीक्षा सामान्य शिक्षा विभाग, और फिर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, क्योंकि थर्ड ग्रेड तो मैं था ही, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा सामान्य शिक्षा विभाग। तो गांव के ही एक दो मित्रों को तैयार किया कि नहीं, हमें अब कुछ करना चाहिए। और मुझे वो दिन याद आता है जब अक्षय तृतीया के दिन मैं मेरे मित्र के यहाँ किसी और मित्र को ले जाकर बिठा के हमने एक संकल्प लिया और शुरुआत की कि नहीं, हम कुछ करेंगे। और तीनों मित्र एक ही टेबल पर बैठकर हमने शुरुआत की। अक्षय तृतीया 2008 की बात कर रहा हूँ, जून का महीना रहा है ना। और हमने जो शुरुआत की मित्रों, निरंतर, अब हमने जो पढ़ा, अब आप सोचिए उस समय इतने माध्यम नहीं थे, मार्गदर्शन के इतने माध्यम नहीं थे। आप YouTube पर भी कोई इतनी जानकारियां लेना चाहते थे तो पढ़ने पढ़ाने के बारे में इतनी जानकारियां नहीं थी मित्रों। तो बस कुछ किताबें, हमारे जो कुछ साथी पहले चयनित हुए थे उनसे संपर्क किया, कुछ किताबें उन्होंने हिंदी की बताई है ना, और हिंदी साहित्य का इतिहास और 9th 10th 11th 12th की पुस्तकें, साथ में अन्य कुछ सहायक पुस्तकें, व्याकरण की कुछ पुस्तकें, बस यही हमारा संसार था। और हमने तीनों मित्रों ने मिलकर, दो मित्र जो हैं वो हिंदी से तैयारी कर रहे थे, एक अन्य मित्र जो है वो इतिहास से तैयारी कर रहे थे, हम तीनों ने मिलकर लगभग 2 वर्षों तक निरंतर अध्ययन किया। क्योंकि वैकेंसी 2008 में निकली, परीक्षा जो है मित्रों लगभग 2010 में हुई, मई जून के आसपास, और फिर प्री जो क्लियर किया, रिटर्न क्लियर किया, फिर इंटरव्यू वाली बातें चली, और ऐसा करके लगभग 2 वर्षों का कालखंड रहा। तो जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राज की सेवा भी करनी, राज की सेवा के बाद घर के दायित्वों का भी निर्वहन करना, छोटी गुड़िया भी थी उसका भी ध्यान रखना, परिवार का, माता पिता बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना, क्योंकि राजस्थान में आने का उद्देश्य ही उनकी सेवा करना था, और अपने करियर में आगे भी बढ़ना था मित्रों। तो इतने सारी बातों को थोड़ा सा मैनेजमेंट करते हुए, और घर पर पढ़ने के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं, क्योंकि इतने सारे कमरे नहीं थे, छोटी बच्ची है, पढ़ने में भी कहीं न कहीं दिक्कत आती है। तो पूर्ण समर्पण भाव से मित्र के वहाँ उन दोनों मित्रों को साथ में लेकर 3 मित्रों ने मिलकर जो 2 साल तक अखंड यज्ञ किया पढ़ाई का, और रजिस्टर पर रजिस्टर भरते गए मित्रों, लिख लिख कर तैयारी की। एक एक शब्द, एक सिलेबस का एक एक शब्द हमारे लिए ब्रह्म वाक्य था, और उससे संबंधित जितनी भी सामग्री हमको मिलती थी उन सभी सामग्रियों को हमने इकट्ठा किया, लिखा। गर्मी का समय, नींद बहुत आती, लेकिन फिर भी मित्रों से कहता कि 15 मिनट के लिए ज़रूर मैं एक झपकी ले लेता हूँ, लेकिन मुझे 16वें मिनट उठा देना है, मुझ पर दया मत करना। लिखते लिखते कई बार ऐसा होता था कि लाइन लिखनी होती थी पर नींद इतनी ज़बरदस्त होती थी कि लिखना कुछ और होता था और वो पेन जो है कुछ और चल जाता था। लेकिन आप सोचिए मित्रों, वो संघर्ष के दिन याद आते हैं, और उन्हीं संघर्ष के दिनों में मैंने 2 बार नेट जो है वो क्वालिफाई किया, और हिंदी को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया। बहुत कुछ समझ में आता था, कुछ समझ में नहीं आता था, तो उसको रट लेते थे, क्योंकि किससे पूछे ये बहुत बड़ी दुविधा थी। तो मित्रों, एक किसान पुत्र जिसके पास बहुत सारे संसाधन नहीं मिले, और वो जब एग्जाम देता है, और 26 पदों की वैकेंसी थी संस्कृत शिक्षा विभाग में, व्याख्याता हिंदी के लिए, तो उस समय जो माध्यम था वो था डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक माध्यम था। अजमेर हमको परीक्षा देने जाना पड़ा, परीक्षा दी, और परीक्षा में अच्छे से लिखा। पता नहीं था कि चयन होगा या नहीं, लेकिन रिटर्न परीक्षा में चयन हो गया मित्रों। रिटर्न परीक्षा के नंबर जो हैं वो जुड़ते नहीं थे, केवल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता था, और पूरे राजस्थान में से लगभग 120 लोगों के आसपास सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के लिए, क्योंकि सीटें कितनी थी, 26। और जब 26 सीटों के लिए रिटर्न में सिलेक्शन हो गया, थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा, लेकिन घबराहट भी थी, क्योंकि जीवन में इतना अच्छा इंटरव्यू, बड़ा इंटरव्यू कभी दिया ही नहीं, आरपीएससी को कभी देखा ही नहीं। तो अब आप सोच लीजिए, इंटरव्यू में जैसे ही चयन हुआ, मेरा भी हुआ और मेरे मित्रों का भी हुआ, और हमने मिलकर फिर से एक इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इसके लिए जयपुर हम गए, और परिष्कार में राघव प्रकाश जी के सानिध्य में
कुछ समय हमने इंटरव्यू की एक तैयारी की, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि राजस्थान में 120 लोगों का सिलेक्शन है और वो ऐसे कैसे होशियार लोग होंगे जिनसे हमारा कंपटीशन होने वाला है। तो कुछ मित्र वहाँ 25-26 मित्र जो है वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए आए। 15-20 दिन में हमने उनकी ओर से जो भी हमें ज्ञान देना था दिया, बहुत अच्छा लगा और इंटरव्यू की हमारी तैयारी पूरी हुई और नियत समय पर जब इंटरव्यू के लिए हम गए, इंटरव्यू हुआ और बेरवा साहब का बोर्ड हुआ करता था जब मेरा इंटरव्यू हुआ। और उस समय चेयरमैन साहब जो थे वो जो हैं बहुत अच्छे चेयरमैन थे, प्रजापति जी, जो झालोरिया पाली से थे, रिटायर्ड बीएसएफ के डीजी थे और उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था के तहत बहुत पारदर्शी ढंग से हमारे इंटरव्यू करवाए। और इंटरव्यू के जब रिजल्ट्स आते हैं, आप सोचिए इंटरव्यू देके हम तो गांव आ गए और वापस से नौकरी करना शुरू कर दिया। लेकिन जिस दिन अंतिम इंटरव्यू था उस दिन शाम का लगभग मुझे लगता है 6 बजे का कोई समय रहा होगा और एक मित्र ने अजमेर से फ़ोन किया, क्योंकि इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी मित्रों, और फ़ोन किया और कहा कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपका सिलेक्शन पहले स्थान पर हुआ है। मित्रों उस समय मैं गांव वाले घर में अकेला था और जैसे ये सूचना मुझे मिली तो आप सोचिए मेरी जो स्थिति है, मैं अवाक सा रह गया, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हुई, क्योंकि ये मेरे जीवन की इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि मैं आपको कह नहीं सकता शब्दों के माध्यम से। क्योंकि 26 सीटें थी, 26 सीटों में भी ईश्वर ने, माता पिता के और गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं टॉप कर गया। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा, यूं कह सकते हैं, ऐतिहासिक सफलता थी। और मैं सीधा घर के सामने ही ठाकुर जी का मंदिर है, मंदिर में गया और खूब प्रणाम किया, खूब रोया और खूब अश्रु प्रवाहित हुए। ये आंसू खुशी के थे मित्रों। और इसके बीच में भी कुछ और कहानियां हैं, कभी मैं आपको उस पर भी जरूर ले जाऊंगा। लेकिन बस आप सोचिए वो जो प्रथम स्थान जीवन में मिला, इससे बड़ी सफलता मेरे लिए और क्या हो सकती थी। शिक्षक वर्ग की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा कहते हैं व्याख्याता बनना। उसके बाद सामान्य शिक्षा विभाग का भी वो व्याख्याता के लिए परीक्षा हुई, वो भी परीक्षा दी। वो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप हो गई, क्योंकि नियम चेंज कर लिए, तो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा दी, वो भी अजमेर थी। परीक्षा में फिर उत्तीर्ण हुए, फिर इंटरव्यू था, इंटरव्यू दिया मित्रों और उसमें भी सिलेक्शन हुआ। तो आप सोचिए उस समय जो 2 वर्षों की जो कठोर मेहनत की थी, परिश्रम किया था, उसके बलबूते पर 2 बार व्याख्याता बनने का मुझे अवसर मिला और बाद में मैं व्याख्याता बना। अब आप सोच सकते हैं कि जब दूर दराज के किसी गांव में बैठकर, अब बहुत सारे हम ये लांछन लगा सकते हैं कि इंटरव्यू में ऐसा होता है वैसा होता है। मित्रों मैंने अजमेर देखा ही नहीं और वहाँ अजमेर में शिव मंदिर है, बस प्रणाम किया, ख्वाजा साहब को भी नमन किया और बस मन ही मन ये सोचते थे कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे हम किसी को किसी से फ़ोन करवा पाएँ। लेकिन आप सोचिए मन में एक आत्मविश्वास था, माता पिता और परमात्मा का और गुरुजनों का आशीर्वाद था कि एक दूर दराज का कोलियारी गांव का बालक अजमेर जाता है और अजमेर जाकर अपना इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू जो है बोर्ड था उसको पता नहीं कितना अच्छा लगा कि उन्होंने जो अंक दिए। अब आप सोचिए, मैं तो ये नहीं कह सकता कि मैंने इसके लिए कोई ऐसा, क्योंकि था ही नहीं, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, पूरे परिवार में हमारे कोई वार्ड पंच ही नहीं है। आप सोचिए तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए ये जो बातें हैं ये सब आपके लिए इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि मेहनत कभी जाया नहीं होती है। आपने मन में अगर कुछ ठान लिया है तो निश्चित तौर पर आप अपने सपनों के साथ, अपनी मेहनत के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और ये अगर कृषक पुत्र कहीं न कहीं आगे की तरफ बढ़ा है और आज आपका मार्गदर्शन करने का कहीं थोड़ा बहुत मैं साहस करता हूँ, प्रयास करता हूँ, तो आप सोचिए इसके पीछे मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का और आप सभी का स्नेह है, उनका खूब आशीर्वाद है मित्रों। इसलिए बस आज का वीडियो केवल इतना ही आपसे कह रहा है कि आप किसी भी कोने में बैठे हुए क्यों न हो, किताबें हमारे पास है, आज हमारे पास YouTube और नेट की दुनिया है, बहुत सारा ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। अपने आप को बस निराशा के भंवर में मत जाने दीजिएगा। जो आपने सोचा है उसको करने के लिए संपूर्ण शक्ति लगा दीजिएगा। आप सबको भी जरूर वो सफलता मिलेगी। 1-2 असफलताओं से हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हम सफल होकर ही मानेंगे। आशा करूंगा कि ये जो वीडियो है ये आपको केवल प्रेरित करने के लिए बनाया गया है, इसको किसी अन्य
एंगल से या दृष्टिकोण से कतई आप नहीं देखें, ये मेरा निवेदन है। और आप सबके उज्जवल भविष्य की और सफलता की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। और ऐसी कोई बात के साथ अगले वीडियो में मैं आपसे मिलने वाला हूं। जय हिंद, जय भारत।